एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर 18 टॉप 25 प्रीवियस एमसीक्यूज का एक प्यारा सा वीडियो। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का एग्जाम्स 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। आई होप जिन भी लोगों का एग्जाम्स 14 जुलाई को बेसिकली हो चुका है, आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके एसएससी सीजीएल मेंस अभी आपको देना है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ तो अपने जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको आपको स्टॉप नहीं कर रखना है, क्योंकि आपका एसएससी मेंस में भी आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करने के लिए आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को आपके साथ रीड करता हूं, देन मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं और 5 सेकंड के बाद से मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में बेसिकली 1951 में दिया गया था एडविन मैडिसन मैकमिलन और उसके साथ साथ किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए? जैकब वर्जिलियस या फिर लियोन जॉक्स या फिर ग्लेन टी सेवर्स या फिर अल्बर्ट स्विट्जर? एडविन मैडिसन मैकमिलन और उसके साथ साथ ग्लेन टी सेवर्स को 1951 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए। कोजागिरी आपका ये फोक डांस है, बेसिकली किस पार्ट में हमें देखने को मिलता है इंडिया में? साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या फिर वेस्ट में? होजागिरी फोक डांस देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर फॉलोइंग आपके 4 स्टेट है, इसमें से किस पर्टिकुलर आपका जो स्टेट का मैक्सिमम लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार की लिटरेसी रेट बहुत ही सबसे पुअर थी। इसका आंसर बेसिकली आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका हॉकी के गेम में यदि अंपायर आपका ये सिग्नल दे रहा होता है कि दोनों ही आपके आर्म्स को, दोनों हाथ के आर्म्स को हॉरिजॉन्टली ये इशारा करता है उसके द्वारा सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के आपके सेंटर की तरफ, तो उस पर्टिकुलर सिग्नल का क्या मीनिंग निकलता है? गोल स्कोर्ड या फिर टाइमिंग, बॉल आउट ऑफ प्ले या फिर बुली? इस सिग्नल का मीनिंग होता है गोल स्कोर्ड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है स्वदेश बंधु समिति, ये आपको उस पर्टिकुलर क्रांतिकारी का नाम बताना है, रिवॉल्यूशनरीज का नाम बताना है। इस पर्टिकुलर चारों क्रांतिकारियों में से जिनका संबंध बोल सकते हैं ये जुड़े थे स्वदेश बंधु समिति से? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु या अश्विनी कुमार दत्त? अश्विनी कुमार दत्त का संबंध था स्वदेश बंधु समिति से। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ये मैकाले मिनट ये बेसिकली आपका बेस्ट था इंग्लिश एजुकेशन। इस पर्टिकुलर एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1875, 1835, 1855, 1815? मैकाले मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में, 1835 में। नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये बेसिकली आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर को बोल सकते हैं कि आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ अवसर पे आपका 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये आपका इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई को 1992 में अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था आपको बताना है? पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण? मृणालिनी साराभाई को 1992 में दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा अवार्ड बेसिकली आपका डिटरमाइन करता है कॉरिडोर किसके लिए? डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, रिवर्स रेपो या फिर डिस्काउंट रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर रिवर्स रेपो रेट,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन करता है कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा कंट्री इंडिया के ईस्ट में आपका सिचुएटेड है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इंडिया के ईस्ट में आपका बांग्लादेश सिचुएटेड है। हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी किस पर्टिकुलर फ्रीडम को हम कहते हैं या फिर जाना जाता है हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी के नाम से? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कौशल्य मातृत्व योजना सितंबर 2022 में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था? 2022 में, सितंबर 2022 में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल। आंसर आपका मेंशन है कौशल्य मातृत्व योजना सितंबर 2022 में ये लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली किसका ये लोकप्रिय है, किस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी का नाम है? आप बोल सकते हैं कि आपको बताना है उनका नेम फेमस है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ द कथकली के नाम से। मार्गरेट फॉन्टियन, अन्ना पाउलो, येलेना एंड्रियानोवा या फिर लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट आपके फेमस है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के नाम से। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। वेनसांग और उसके बाद से अदर आपके जो है पिलग्रिम्स बेसिकली नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे। ये आपका मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इस किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में आपका ये सिचुएटेड है? नालंदा मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ओडिशा, बंगाल, बिहार, सिक्किम। नालंदा मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड है, लोकेटेड है बिहार स्टेट में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट आपको बेसिकली चूज करना है? अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वो भारत का नागरिक हो, सेकंड उनकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए, उनके पास कोई भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे आपका यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी सबऑर्डिनेट लोकल अथॉरिटी का, या फिर उनके पास कह सकते हो कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्शन के लिए, बोल सकते हैं कि एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है? बेसिकली ये आपका कॉमन नेम है किस कंपाउंड का? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेसिकली हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, और ये बेसिकली आपका सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये कॉस्टिक सोडा होता है। ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है, इनमें से आप बोल सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली देखने को मिलता है, तो इसमें से कौन सा आपका लेक जो नॉर्थ अमेरिका में आपका ये देखने को ही नहीं मिलेगा, और ये ग्रेट लेक्स का पार्ट भी नहीं है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी या विक्टोरिया? विक्टोरिया लेक आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया आपका ये बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है विक्टोरिया लेक से, आपका अटैच है युगांडा, केन्या, तंजानिया कंट्री का बॉर्डर। क्लियर? तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका प्लांट टिश्यू है आपको चूज करना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, केवल और केवल सेकंड, दोनों ही, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर केवल फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप ऐसा बोल सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू दोनों ही आपके प्लांट टिश्यू हैं, तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ट्रिपल जंप में व्हाइट फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? आपका ट्रेल आपका वैलिड हो गया है।
ट्रेल आपका फेल हो चुका है, या फिर ट्रेल आपका जो विंड सपोर्ट से हुआ, या फिर आपका ये ट्रायल के लिए बोल सकते हैं कि अनुमति दी जाती है, अलाउड टू ट्रायल। ट्रिपल जंप में आपका व्हाइट फ्लैग इंडिकेट करता है आपका ट्रेल जो आपका वैलिड हो चुका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस फॉलोइंग सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 14 होता है? ब्लड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर लेमन जूस। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसका पीएच 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। लेमन जूस का क्या पीएच होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बेसिकली लेमन जूस में हमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। क्लियर? इसमें से कौन सा आपका डांस जो है मिजोरम स्टेट में देखने को नहीं मिलता है? मुनरी, या फिर सैलियम, जेंगटलम, या फिर सिराओ। सिराओ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये डांस है मिजोरम का, तो ये तो आपका बोल सकते हैं कि बिलोंग रखता है। मुनरी डांस आपको देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में, इसलिए इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आपका ये क्रॉप जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में? कॉटन, कॉफी, मेज, मिलेट्स। कपास, कॉफी, मक्का, या फिर मिलेट्स में से बाजरा। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल आपका होता है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको एक पॉइंट किया गया था अगस्त 2020 में 2022 में सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रंजीत रथ, या फिर राजेश वर्मा, सुरेश पटेल, संतोष अय्यर। अगस्त 2022 में बेसिकली अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के। आपका जो है ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? राजेश वर्मा। क्लियर? नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है उस फ्रीडम फाइटर का नाम जिनको बेसिकली जो है जो स्कूल जो एक बोल सकते हैं कि चहारदीवारी उनको ये उससे घृणा करते थे, और उसके साथ साथ उनको ये लग रहा था कि ये चहारदीवारी जो है स्कूल की जो चहारदीवारी जो है बेसिकली वो उसमें उनका दम घुट रहा है। ये आपको बताना है किस फ्रीडम फाइटर का ये आपका ये जो है ये स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्टेटमेंट आपका था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। क्लियर? नेक्स्ट आपको चूज करना है करेक्ट पेयर आपके ऑप्शन से। यहाँ पे आपका प्लेन ईयर है और यहाँ पे आपके उस समय आपके जो है वो प्राइम मिनिस्टर का नेम यहाँ पे मेंशन है। 6th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी, 5th 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी, 4th 5 ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू, और 7th 5 ईयर प्लान पीवी नरसिम्हा राव। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का आपका रिलेशन था किसके साथ? जो इंदिरा गांधी के साथ। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोगों का भी एग्जाम आपका 14 जुलाई के बाद से क्लियर, तो अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। जब तक आपका शिफ्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिएगा। देन अगर आपका एग्जाम कैसा भी हो आप अपने मेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि मेंस में आपको सीजीएल के एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस वहां भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये तो आपका पीछे छोड़ने वाला ही नहीं है और सबसे आपका वास्ट इसका सिलेबस हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।